लाइट रेज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती हैं। लाइट रेज जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वो मुड़ जाती है, यानी उनका पाथ चेंज हो जाता है। जब लाइट रेज किसी सोर्स से निकलती है तो उस वक्त हम उन्हें इंसिडेंट रे कहते हैं। ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद जब वो मुड़ जाती हैं तो उस मुड़ी हुई लाइट रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हम एक वर्चुअल लाइन कंसीडर करें जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, तो इंसिडेंट रे उस वर्चुअल लाइन नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी हम उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बराबर हो जाते हैं तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर बात करें हम मिरर्स के बारे में तो मिरर्स तीन तरह के होते हैं: प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। प्लेन मिरर की सरफेस फ्लैट होती है, जबकि कन्वेक्स मिरर की जो सरफेस होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, और कनकेव मिरर की जो सरफेस होती है वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है। तीनों मिरर्स में जब हम अपने आप को देखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं तो प्लेन मिरर में सेम साइज का ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में स्मॉल साइज का इमेज बनेगा। और उधर अगर हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो लार्ज साइज का इमेज बनता है। इमेज दो तरह के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस तब बनते हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तब ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनते हैं। सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज निकलती हैं और मिरर में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इसलिए अगर हम पाथ के अकॉर्डिंग चलें तो हमें लाइट रे मिरर के पीछे से आती हुई नजर आती है, जिससे इमेज सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर बनती है। प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज हमेशा वर्चुअल, सेम इन साइज, इरेक्ट एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर होते हैं। अगर हम एक प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है। लाइट रेज मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, यानी कि लाइट रे सोर्स से आकर हमसे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर जाएगी और दोबारा रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारी आईज पर आती है। तो इस तरह से हमें हमारी इमेज मिरर में दिखाई देती है। हमें दिखाई देती है कि लाइट रे तो मिरर के पीछे से आ रही है। इस तरह हमें हमारी एक वर्चुअल इमेज मिरर में दिखाई देती है जो सेम इन साइज होती है, सेम डिस्टेंस पर होती है और इरेक्ट होती है। प्लेन मिरर्स ग्लास की एक स्मूथ सरफेस होती है जिसको एक तरफ से पॉलिश करके ओपैक बना दिया जाता है। लाइट रेज ऑब्जेक्ट से टकराकर मिरर की तरफ जाती हैं और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जब हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो वो हमें मिरर के पीछे से आती हुई नजर आती है। जो लाइट रेज मिरर से टकराकर दूर जाती हैं उन्हें डाइवर्जिंग रेज कहते हैं। ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हमें जब हम इन्हें देखते हैं तो ये मिरर के पीछे से आती हुई नजर आती हैं और इस तरह से बिहाइंड द मिरर एक इमेज क्रिएट करती है। क्योंकि ये इमेज रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट से नहीं बनती, इसलिए ये वर्चुअल इमेज कहलाती है। सेम इन साइज होती है, इरेक्ट होती है और सेम डिस्टेंस पर रहती हैं। अब बात करें अगर हम रियल इमेजेस की तो वो हमें कनकेव मिरर पर मिलती हैं। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, यानी कि लाइट रेज को वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे वो इंटरसेक्ट करती हैं, और जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे हमें एक रियल इमेज मिलती है। जबकि प्लेन मिरर में हमें वर्चुअल इमेज मिली थी क्योंकि लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। यानी मिरर्स में रियल इमेज का मिलना या वर्चुअल इमेज का मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज हुई या डाइवर्ज हुई। अगर वो डाइवर्ज होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और वर्चुअल इमेज देंगी,
और अगर वो कन्वर्ज करेंगी तो वो रियल इमेज देंगी। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं, बिहाइंड द मिरर नहीं बनती। लेकिन वो सेम इन साइज होंगी, स्मॉल इन साइज होंगी या लार्ज इन साइज होंगी देन ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट फोकस से कितनी दूर रखा गया है।